आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पशु वृत्तियों में मत गिरे। देखिए, हमने पशु शब्द को तो काले रंग से दर्शाया है और वृत्तियां शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और मत गिरे शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि पिछले 2-2.5 वर्षों से कुछ मैंने अपने वीडियो में ये 3 रंगों से अलग अलग स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से ही जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ। हालांकि अलग अलग वीडियो के नाम में इनकी अलग अलग स्थितियाँ बदल जाती हैं। साधारण स्तर पर देखिए, जब हम सफ़ेद रंग से कुछ शब्दों को एक दिशा देते हैं तो उसका अभिप्राय उस पर चिंतन करने से है, उस पर रुकने से है, उस पर विचार करने से है। और ये जो हमने पशु शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि ये नीचे की जो 30 लाख प्रकार की योनियां हैं पशु की, देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की बहुत एक बड़ा अनुपात है, क्योंकि इनको तामसिक योनियां कहा गया। अब मनुष्य योनि को ही एकमात्र राजसी और सात्विक योनि कहा गया। हालांकि साधारण स्तर पर देखिए इसको राजसी ही माना गया। इसलिए तो हमने देखी वृत्तियां शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के मन में संसारी 5 विषय भोगों को भोगने की एक रुचि कहो, झुकाव कहो, मन में इच्छा कहो, ये अक्सर बनी रहती है। ये अक्सर हम संसार में देखते ही हैं। और कलयुग चल रहा है, देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो देखिए 5 स्थितियां भागवत पुराण में ही कलयुग की एक निशानियां कही गई हैं, जिसमें प्रथम क्या कहा गया, धूत कीड़ा। ये छल कपट ठगी किसी भी प्रकार की होती है, या चतुराइयाँ कहो, हेरा फेरियाँ कहो, ये सब देखिए धूत कीड़ा में ही आती है। और वह तो अक्सर देखिए ये जो शेयर मार्केट में भी जो एक स्थितियाँ होती हैं, इनको भी मैं देखिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर, हो सकता है किसी भाई बंधु को इस पर ऐतराज भी हो, इसको मैं दूध कीड़ा से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए एक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। इसी तरह मद्यपान का अभिप्राय तो देखिए शराब से दिया जाता है, मादक पदार्थों से दिया जाता है, जिसमें आपका हमारा जो एक बुद्धि का स्तर है वो कमजोर होने लगता है, हम अचेत होने लगते हैं। और तीसरा है स्त्री संग। स्त्री संग को हो या पुरुष संग हो, दोनों एक ही बातें हैं। यानी कि जब संबंधों में अनीतिगत, यानी कि जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, कानून स्वीकार नहीं करता, उस स्थिति विशेष को ही हमने स्त्री संग शास्त्रों में कहा गया है। और चौथा है हिंसा। हिंसा का अभिप्राय देखिए, जब हम किसी अन्य जीव को पीड़ा देते हैं, दुखी करते हैं, किसी भी प्रकार के, देखिए मन के स्तर पर को हो, स्थूल शरीर के स्तर पर को, क्योंकि मन के स्तर पर तो देखिए एक मनुष्य जीवन में ही ये संभव होता है। शेष मनुष्य से नीचे की जो जोनियां है 80 लाख प्रकार की, उनका तो देखिए मन अविकसित होता है, तो उनको जो भी हम दुख पहुंचाते हैं, मेरा इशारा देखिए मांसाहार भोजन से है। जब हम अनीतिगत कार्यों की बात करते हैं तो ये हिंसा भी उसमें ही एक मांसाहार भोजन से संबंध रखती है। आज संसार में देखिए विदेशों में तो लगभग सभी देशों में ही इस मांसाहार भोजन का देखिए प्रचलन है, और भारत में भी ये देखिए बड़े अफसोस की बात है, जिसको एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है, ये भी देखिए एक तामसी भोजन को हो, हिंसा की एक स्थितियां को हो, मांसाहार की स्थितियां को, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ने का अभिप्राय क्या है, जिसको देखिए शास्त्रों में तो मना किया गया, भले ही कानून ऐसे कुछ विशेष नहीं बनेंगे कि मांसाहार भोजन को आप नहीं खा सकते या आप शराब का सेवन नहीं कर सकते, ये सभी स्थितियां देखिए एक कलयुग की निशानी है। और 5वां कलयुग की निशानी है स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय देखिए, जिस धन को हम एक बिना श्रम के, बिना मेहनत के, अनीतिगत कार्यों से, चतुराइयों से एक इकट्ठा करते हैं, उसको स्वर्ण में ले लिया जाता है। ये सभी बातें देखिए हम अक्सर अलग अलग वीडियो में इन पर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, ये जो भय 4 पशु वृत्तियां गई,
ये जब मनुष्य की बढ़ने लगती हैं, हालांकि देखिए इनको हम पशु वृत्तियों से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए इनका कोई मनुष्य वृत्तियों का नाम नहीं दिया गया, पक्षी वृत्तियों का नाम नहीं दिया गया, पशु वृत्तियों का नाम दिया। अब मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पशुओं के जन्म लेने का और मनुष्यों के जन्म लेने की जो एक प्रक्रिया है, वो मैथुन की स्थितियां हैं। मैथुन की स्थितियां पशुओं की और इंसानों की एक समान मानी गई है। एक समान मानने का अभिप्राय ये कि इनके जन्म की जो एक प्रक्रिया है, उसमें लगभग समानताएं हैं। तो इसलिए ये जो पशु शब्द को हमने आज काले रंग से दर्शाया, काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय देखिए एक खतरे से होता है, एक बचने से होता है, उस निंदनीय स्थिति से होता है, अंधकार में स्थिति से होता है, कालेपन से। इसीलिए तो हम दर्शाते हैं, क्योंकि ये अज्ञानता का प्रतीक है। अब शाम को जब सूर्य ढलता है तो अंधकार में स्थितियां आती हैं। अब मनुष्य को देखिए अंधकार में स्थितियां तो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में यदि पशु वृत्तियों की ही एक प्रधानता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ये आपके मेरे एक विचारणीय स्थिति है। इस पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि पशु वृत्तियां आपका हमारा वर्तमान जीवन ही नहीं बिगाड़ती, ये आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर पुनः मरने के बाद, यानी कि जब स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु आएगी, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो आप और हम इस मिले हुए जीवन में जो पशु वृत्तियों का संग करते हैं, या उनको अपने जीवन में एक प्रथम स्थान देने लगते हैं, तो फिर आपका बड़ा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। तो फिर मरने के बाद ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनियां हैं, उनको आप देखिए नीचे की योनियों में फिर हम जन्म लेने को कर्मों के अनुसार फिर बाध्य हो जाते हैं। ऐसे कितने ही देखिए नीचे की योनियों के जीव हैं, जिनका हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। अब सांप है, नेवला है, चूहा है। अब चूहे को भी देखिए पशु योनि में ही माना गया। देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में नहीं आती, लेकिन सब स्थितियों के पीछे की जो एक स्थिति है, देखिए जब हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर शोध करते हैं, बोध करते हैं, तो आपको हमें महसूस होने लगता है कि कौन सी योनि किस के अंतर्गत आती है। क्योंकि 4 प्रकार की जो योनियां हैं, एक तो देखिए जो पेड़ पौधे की योनि है, वो तो पृथ्वी को जिसको कहते हैं ना फोड़ के आती है, और एक होती है श्वेत, ये गंदगी से आती है, जैसे कहते हैं ना मल मूत्र पसीने से आती है। इसी तरह अंडज योनि है। अंडज योनि का अभिप्राय देखिए अंडा फोड़ के, ये विशेष रूप से देखिए पक्षियों के बारे में कहा जाता है। पक्षियों का जन्म ये अंडा फोड़ने वाली स्थितियां हैं। और ये जो मनुष्य हैं या पशु हैं, इनको जरायुज कहा जाता है। यानी पशुओं का और मनुष्यों का जन्म लेने की जो एक प्रक्रिया है, लगभग उसमें समानताएं हैं। हालांकि मनुष्य का तो देखिए जन्म लगभग 9 माह 9 दिन के बाद एक शास्त्र में कहा गया है। अब कुत्ते का जन्म देखिए लगभग 2.5 महीने बाद है, गाय का जन्म 1 साल का है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए जो मेरे पढ़ने में आई हैं, उनको मैं अक्सर अपनी चर्चा में उनको एक संबंध जोड़ देता हूँ। लेकिन हमारा जो आज मुख्य विषय है, वो पशु वृत्तियों में गिरने से मना किया गया है, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए सत्वगुण बढ़ाने से है। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में गहरे तल पर उतर जाता है, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों से है। ये 5 विषय भोग ही गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। ये विषय भोग मनुष्य को देखिए एक आरंभिक स्थितियों में जब ये गहरे तल पर हो जाते हैं, तो ये पतन का ही कारण बनते हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखो। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो नियंत्रण किसके हाथ में होता है? उस ब्रेक में। ये सतोगुण भी आपके हमारे जीवन की एक ब्रेक है। तो अभी तो देखिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसीलिए रचे गए, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी बंधन में जब तक बंधा रहता है, तो वो
अपने आप को एक मर्यादा में रहता है। अब घोड़ों के जो एक लगाम है उनके मुख से आती हुई आपके हाथ में क्यों दी है? ताकि वो जो घोड़े हैं वो गलत दिशा में नहीं जाए। दिशा का अभिप्राय क्या है? क्योंकि जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो आपकी हमारी दिशा बिगड़ जाती है। ये मनुष्य जो नहीं राजसी है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि हमें देखिए कम से कम मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो, या फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए, या आगे बढ़ने का अभिप्राय ऊपर की योनियों से भी आप ले सकते हैं। लेकिन ऊपर की योनियां भी मनुष्य को तभी मिलती हैं, यानी कि वो विशेष प्रकार के सुख तभी आपको हमें भोगने में आते हैं जब हम परोपकार के कार्य करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि पर ही आपको हमारे ऊपर एक कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, नियम कायदे लागू होते हैं। जैसे हम यातायात में अपना स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, कुछ भी देखिए वाहन चलाते हैं, तो आपके हमारे ऊपर यातायात के नियम तुरंत लागू होते हैं। आपका हमारा लाइसेंस कब बनता है? जब आपको हम एक उस लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरते हैं, हम हस्ताक्षर करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूँगा, जो बने हुए हैं उनका भी पालन करूँगा, जो समय समय पर नए नए बनेंगे उनका भी मैं पालन करूँगा। लेकिन मनुष्य योनि में आकर यदि हम अपने मिले हुए नियमों का, शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए हैं, निषेध कर्मों से मना किए गए, जैसे यातायात में निषेध कर्म है, निषेध कर्म करने पे आपके हमारे चालान काट दिए जाते हैं, इसीलिए कि हम उनसे डरें। चालान कटना भी एक देखिए आपको हमें आरंभिक स्थितियों में कुछ धनराशि देनी पड़ती है। अब भारत जैसे देश में पिछले 2-3 वर्ष पहले ये धनराशि इसलिए बढ़ाएगी ताकि मनुष्य में थोड़ा डर पैदा हो, वो उन स्थितियों से बचे। ये सभी स्थितियाँ, ये जो नीचे की भी योनियाँ हैं, ये भी एक दंड रूपी योनि है, तामसी योनि है। अब परमात्मा क्योंकि देखिए दया के सागर है, अब परमात्मा को न्यायकारी भी कहा जाता है, दया के सागर, क्योंकि परमात्मा तो एक परम दयालु है। देखिए आप और हम प्रकृति को, प्रकृति के 3 गुणों को, उन 3 गुणों के जैसे जैसे लक्षण शास्त्रों में कहे गए उनको आपको हमें समझना होगा। आत्मा के दिव्य गुण क्या हैं उनको समझना होगा, परमात्मा के दिव्य गुण क्या हैं उनको समझना होगा। जब ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाती हैं तो फिर इनके संबंध का भी आपको हमें समझ आ जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए अपने कारण शरीर को समझता नहीं। ये जो आपके हमारे दिन प्रतिदिन की जो एक क्रियाएं हैं वो अपने आप ही देखिए, वो कहते हैं ना लेखा जोखा बनता है। जैसे हम व्यापार करते हैं तो आपको हमें सरकार द्वारा कुछ लेखा जोखा रखना पड़ता है, अनिवार्य है। बड़े बड़े व्यवसाय में देखिए सीए की निगरानी में कुछ एक लेखा जोखा बनता है और प्रतिवर्ष उसकी एक रिपोर्ट जाती है, उसमें लाभ हानि की स्थितियाँ होती हैं। देखिए ये सभी भौतिक बातों पर मैं उतने अंश में इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको भी शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें जिनको हम समझाने का एक प्रयास प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में करते हैं और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी करते हैं, ताकि शास्त्रों की बातें आपको हमें समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय क्या है कि हम पशु वृत्तियों में नहीं गिरे, हम नीचे घाटे का सौदा नहीं करें, हानि की स्थितियों में नहीं गुजरे। हानि की स्थिति क्या है? देखिए मनुष्य यदि मरने के बाद नीचे की योनियों में उसका जन्म होता है तो ये हानि की स्थिति है। अब कोई भी मनुष्य देखिए हानि तो नहीं चाहता। हम यदि नौकरी भी करते हैं तो हम चाहते हैं ना हमें 30 दिन काम करने के बाद या हफ्ते बाद या जो भी हम श्रम करते हैं उसके बाद आपको हमें वेतन मिलता है। हम व्यवसाय करते हैं तो हम उसमें लाभ की आशा रखते हैं। कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता। और यदि मनुष्य अपने जीवन में पशु वृत्तियों में गिरता है, पशु वृत्तियों में गिरने का अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग नहीं करता, ये बहुत ही देखिए स्पष्ट बात है। क्योंकि जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो उसका रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। आप अपने वाहन से यदि ब्रेक हटा देते हो, देखिए ब्रेक क्यों होती है कि कहाँ रुकना है वहाँ रुक ब्रेक लगाते हैं। यदि ब्रेक नहीं होगी वाहन में तो फिर वो कैसे रुके? ठीक इसी तरह आपके हमारे जो विषय भोगों पर यदि कोई लगाम ही नहीं, ये लगाम क्या है? ये कर्मकांड कहो, सत्वगुण का संग कहो, शास्त्रों का अध्ययन कहो, गुरु की आज्ञा कहो, शास्त्रों को पढ़ो, ये बार बार वीडियो सुनो,
चाहे आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, ये सब देखिए ब्रेक का ही काम करते हैं। और ऊंचे स्तर पर जब हमारी परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, हम आत्मस्थित हो जाते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो ऐसे मनुष्य तो देखिए फिर वो सकाम भाव से भी कर्म ही नहीं करते। तो देखिए ये एक स्थिति है। जैसे तमोगुण से शास्त्रों में कहा गया ना 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी फिर 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया। और हम इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कहते रहते हैं कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। विशुद्ध शब्द जैसे हम कहते हैं ना शुद्ध घी। अब शुद्ध घी का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई शेष मिलावट नहीं है। यानी कि आप संसार के देखिए जो जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। जैसे आत्मा नित्य है, ये 3 गुण भी नित्य है। भले ही इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार है, जो जगत है, जिसमें ये अंतिम घटक तो देखिए पृथ्वी है, ये 23 तत्वों में विस्तार होने पे ये 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड बनता है। इनकी एक बहुत लंबी करोड़ों अरबों वर्षों की एक आयु है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की एक स्थिति है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष की, इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता की, उससे 4 गुनी सतयुग की। ये जब एक क्रम में खत्म हो जाती है आयु तो इसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 बार चतुर्युग बीतते हैं, उसको एक मनवंतर कहा गया। 14 मनवंतर जब बीतते हैं तो ये सृष्टि काल देखिए समाप्त होता है, तो प्रलय की स्थितियाँ आती हैं। इन पर देखिए हमने अलग अलग चर्चाएं तो की हैं, लेकिन आज हमारा विषय बार बार ये है कि आपको हमें मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे देखिए बच्चा पहली कक्षा में है तो वो दूसरी कक्षा में जाना है, दूसरी वाला तीसरी में जाए, तीसरी वाला चौथी में जाए। ठीक इसी तरह ये जो तमोगुण है, ये तमोगुण से 10 गुना आगे जो अच्छा रजोगुण कहा गया, ये आपके मेरी राशि जोनि से है, मनुष्य जोनि से है। अब देखिए पहली से दूसरी कक्षा में जैसे सबको ही चढ़ा दिया जाता है। देखिए उदाहरण को उतने अंश में ही समझना कि शास्त्रों की बात आपको में समझ में आ जाए। अब ये जो नीचे की जोनियाँ हैं, जैसे हम सांप सीढ़ी का देखिए खेल खेलते हैं, जब आपका भाई ऊपर सांप काट लेता है, 97 पे थे, अब 100 पे तो आपकी हमारी एक पूर्ण स्थिति होती है। 97 पे सांप ने काट लिया, हम 9 पे आ गए। अब 9 पे आते ही अब फिर हम 9 से फिर विकास करते हैं। ठीक इसी तरह ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के जलीय जीव हैं, 20 लाख तरह के वनस्पति है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए, ये जितने भी हम सब्जियां खरीदते हैं ये सब वनस्पति जोनी है, जितने हम फल खाते हैं ये भी वनस्पति जोनियों में आते हैं। जिन जड़ी बूटियों द्वारा दवाइयाँ बनती हैं, जो आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ बनती हैं वो जड़ी बूटियों द्वारा बनती हैं, ये सब वनस्पति जोनी में, वो 20 लाख तरह की। अब ये नीचे की, ये देखिए मनुष्य के अलावा नीचे की जोनियों को तामसी जोनियाँ कहा गया है। इन सबको ही आप पशु वृत्तियों से जोड़ सकते हो। देखिए मैंने बार बार कहा ना, पशु वृत्ति शब्द इसलिए जोड़ा गया है। अब वृक्ष वृत्ति तो नहीं कह सकते, शास्त्रों में नहीं कहा गया, क्योंकि मनुष्य की जो एक स्थिति है, जन्म है, वो तभी मिलता है जब पशु जोनि से हम अगले जोनि में जो प्रकृति आपका हमारा विकास करती है। और दूसरी एक विशेष बात, सभी पशु मरकर देखिए मनुष्य नहीं बनते। अब पशु जोनि है तो वो पक्षी जोनि में नहीं जाएगा। देखिए इन सब स्थितियों पर हमने एक चर्चा की थी लगभग 4 वर्ष पहले, 84 लाख जोनियों का रहस्य। देखिए मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता भी होती है। अब पशु जोनि में यदि कोई था, उसके 60% अभी पाप कर्म है, पुण्य कर्म 40% है, तो फिर वो बार बार पशु जोनि में ही जाएगा। जैसे ही वो 60 से देखिए 58 होंगे, 57 होंगे, अब 57 होंगे तो फिर ये घटते घटते जब ये 40% की बराबरी पे आ जाएंगे, यानी कि पुण्य कर्म के बराबर आ जाएंगे, तो फिर मनुष्य जोनि की प्राप्ति होगी। अब पशु जोनि में मरने पे वो बार बार पशु जोनियों में ही उसका जन्म होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। इसलिए ये पशु वृत्तियों से ऊपर उठने का शास्त्रों में
एक ही स्थिति बताई गई है, वो है सत्संग करो। क्योंकि रजोगुण में रहना अपने आप में कोई गैर कानूनी नहीं है। देखिए रजोगुण का शास्त्रों में जो मूलभूत एक व्याख्या है, जब हम धर्मानुसार, देखिए 4 पुरुषार्थ के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब आपके हमारे अर्थ और काम धर्म की लगाम में, धर्म की जिसको मैं अक्सर देखिए अपनी व्याख्याओं में 4 दीवारी का नाम देता हूँ। अब जैसे हम देखिए कोई खाली जमीन की जगह होती है, हम उस पर कहते हैं ना कोई कब्जा नहीं हो, ये कोई पशु पक्षी नहीं आए, तो हम 4 दीवारी से करते। उसी 4 दीवारी से ही मैंने एक धर्म को 4 दीवारी का है, ताकि हम एक मर्यादा में रहें। आपका हमारा अर्थ और काम अमर्यादित नहीं हो, क्योंकि जब जब अमर्यादित ये अर्थ और काम होते हैं, देखिए जब मनुष्य में लोभ की स्थितियां बनती हैं, अब लाभ के लिए तो हम सभी काम करते हैं, मैं भी लाभ के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने संसारी कुछ ज़रूरतें हैं, परिवार है, लाभ के लिए तो हमें काम करना होता है। ये लाभ की स्थिति का अभिप्राय एक साधारण पुरुषार्थ है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। लेकिन यही लाभ से जब देखिए मन में लोभ जागता है, अब लाभ और लोभ में देखिए एक मात्रा का ही फर्क है। देखिए शब्दों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे कैसे आपको हमें एक ज्ञान दिया। अब मात्रा का अभिप्राय कि जब लोभ जागता है, हम ये भी लें, अधिक धन कमाने का जब लोभ जागता है, तो फिर उसी को ही देखिए वो मात्रा बढ़ने से, और जब ये लोभ और अधिक गहरे तल पे हो जाता है, कुछ लोग देखिए दिन रात हाय तौबा करते हुए 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4000, 4 लाख करोड़, ये जो संसार में कई बार आपको देखोगे ना घोटाला वहाँ हुआ, अक्सर राजनीतिक स्तरों पर ये घोटाला शब्द का जिक्र आता है, और वर्तमान समय में तो ऐसी कितनी ही स्थितियाँ बनी हुई। ये घोटाले का भी प्रयास देखिए, लोभ जब एक अमर्यादित और गहरे तल पे हो जाता है, तो फिर वो संग्रह वृत्ति में होता है। संग्रह वृत्ति को हम अक्सर तमोगुण से जोड़ते हैं, लोभ को रजोगुण से जोड़ते हैं, लाभ को सत्वगुण से जोड़ते हैं। इसलिए तो कहा गया कि देखिए यदि आप रजोगुण में रहते हुए कार्य करते हो, पुरुषार्थ करते हो, तो कोई गैर कानूनी नहीं है। अब जैसे हम आयकर देते हैं, धन जितना भी कमाएं धर्मानुसार, यानी कि जो समाज में सरकार के जो नियम कायदे हम आयकर देते हैं, तो वो राशि काला धन नहीं आता। जब हम जिस आय पर हम धन पर आयकर नहीं देते, वो देखिए काला धन, तामसी धन समझा जाता है। और जब हम देखिए अपने कमाए गए धन को परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, तो वो सत्वगुण की स्थिति है। जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, कुत्ते को हम दूध पिला दिया, गाय को हमने चारा दिया, परोपकार के कार्य किए, तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। ये आपका हमारा एक विकास करते हैं। ये भले ही एक कर्म कांड है, जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये कर्म कांड ही माने जाते हैं। आपका हमारा सतोगुण में एक विकास करते हैं, और रजोगुण के बिगड़ने से आपको हमें रोकते हैं। जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, संग्रह वृत्ति में अक्सर आने से मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, और फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, जिनका शास्त्रों में ही मना किया है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती हैं। तमोगुण बढ़ने का अभिप्राय हम पाप कर्म अधिक करते हैं। पाप कर्म अधिक होने से आपका मेरा कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरते समय जैसी स्थितियां होती हैं, जिसका हमने विस्तार से जो वर्णन किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो 3 घंटे की वीडियो थी, उसको आप ध्यान से सुनो। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब अनीतिगत कार्य होने आरंभ हो जाते हैं, तो मनुष्य कितने गहरे तल पर नीचे तमोगुण में गिरता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध तो देखिए तब होता है जब वो सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है। अब अंधकार में आपसे हमसे देखिए गलत काम ही होते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, तो अंधकार में स्थिति होते ही हम अपने घर दफ्तर में क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपके हमारे तन को ठोकरे नहीं लगे। और सत्संग क्यों कहा गया कि आपका हमारा मन भटके नहीं। मन भटकेगा, देखिए मन के ऊपर है बुद्धि। अब बुद्धि जब सात्विक से राशि बढ़ जाती है, विषय भोगों में रुचि लेती है, और यही बुद्धि जब छल कपट ठगी हेरा फेरी की योजनाएं बनाती है, तो ये तामसी बन जाती है। अब राशि बुद्धि की मन से दोस्ती हो जाती है। अब मन बुद्धि इकट्ठे संसार में लगते हैं, तो फिर हम विषय भोगों में ही गहरे तल पे उतर जाते हैं। गहरे तल पर उतरते ही मनुष्य का सतोगुण की लगाम कमजोर हो जाती है या छूट जाती है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में पाप कर्म करता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो मैंने देखिए इन वृत्तियों को रजोगुण से दर्शाया है। ये भोग्य वृत्तियाँ
जब ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहती, जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो शास्त्रों में उसी स्थिति को कहा गया कि वो पशु वृत्तियों में ही है। पशु वृत्तियां का मतलब क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, व्यय। यदि मनुष्य के जीवन में देखिए सत्संग नहीं है, सत्वगुण का संग नहीं है, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग। जिस गुण विशेष का मनुष्य संग करता है वैसा ही उसका रंग कारण शरीर में बनता है, संस्कार रूप में, कर्माशय रूप में। कर्माशय के आधार पे मरने के बाद की स्थितियां बनती है, जो कि नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, दंडमयी जोनियां। परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, न्यायकारी भी है, अब परमात्मा ने न्याय भी करना है। हम और आप देखिए कोई गलत काम करते हैं तो उसका हमें सजा भी मिलती है। अब परमात्मा ने तो देखिए सुधार भी करना है, तो सुधार क्या है? प्रकृति के नीचे की जोनियों का वो सुधार अपने आप ही प्रकृति करती है। वो अपने आप ही उनके पाप कर्म घटते घटते जब पुण्य कर्म के बराबर आते हैं तो मनुष्य जोनि मिल जाती है, जो कि आपको हमें मिली हुई है। और आपको हमें मनुष्य जोनि मिली हुई का सदुपयोग है कि हम पशु वृत्तियों में गिरे नहीं, ताकि हम पुनः उन नीचे की जोनियों में मत जाएं। अन्यथा नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। आपको में एक समय का जब भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते। अब नीचे की जोनियों पे तो देखिए 2-2 दिन, 4-4 दिन उनको भोजन नहीं भी मिलता। हमको तो देखिए अभी थोड़ी देर बाद नाश्ता मिलेगा। अब पशुओं को तो देखिए कितने ही ऐसे पशु हैं, उनको अब सुबह का नाश्ता भी छोड़ो, उनको तो दोपहर की रोटी भी नहीं मिलनी, शाम को भी नहीं मिलना, कल भी नहीं मिलनी। तो ऐसी कितनी ही स्थितियाँ। देखिए मैं ये मात्र बातें एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि हम पशु वृत्तियों में गिरे नहीं, यानी कि मिले हुए जीवन में हम सत्संग करें, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। रात को जो मोहनात्मक स्थितियां जो आपको हमें तमोगुण में गिराती हैं उससे हम बचें। रात को जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने जीवन को अनुशासन में रखें। अनुशासन का मतलब ही क्या? दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, दिन में ही मनुष्य 2 के 4, 4 के 40 बनाने के लिए अनितिगत कार्य जब करने लगता है, और शाम को जब मौनात्मक स्थितियां होती हैं तो कितने मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ये मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियां ही हैं। ये पशु वृत्तियां जब बढ़ेंगी तो मनुष्य का देखिए फिर पाप कर्मों का कर्माशय अपने आप ही बढ़ता है। फिर मनुष्य से कितने अधिक पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। भले ही देखिए किसी भी मनुष्य के मरने पर अक्सर कह दिया जाता है कि अमुक अमुक का वो स्वर्गवास हो गया। हम तो अच्छे के लिए देखिए शुभ अच्छे भाव रखते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ तो देखिए एक अदालत को हो, एक प्रक्रिया करो, एक व्यवस्था को हो, क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए न्याय की स्थिति है। तो फिर वो न्याय के कारण ही, जैसे हम बच्चों को भी सुधार करने के लिए कभी कभी दंड देते हैं, हमें दंड देना तो नहीं चाहते, लेकिन बच्चों में सुधार आए, वो बिगड़े नहीं, तो फिर नीचे की जोनियों में परमात्मा सुधार के लिए भेज देते हैं। तो हम नीचे की जोनियों में ना गिरें, यानी कि पशु वृत्तियों में नहीं गिरें, इसके लिए आपको हमें सत्संग करना होगा। सत्संग भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में बेमन से ही होता है, फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है अभ्यास द्वारा। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें, ताकि मिले हुए जीवन में हम अपने मनुष्य जीवन के एक सही महत्व समझें। अक्सर मैं कहता हूँ ना, मनुष्य जोनि एक परीक्षा जोनि है। हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसे उत्तर देकर आते हैं वैसे वैसे फिर आपको हमें नंबर मिलते हैं। यदि हम 100% नंबर लाते हैं तो हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। और यदि हम देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये तो देखिए एक प्रकृति का नीचे की जोनियों में एक जैसे अपने आप उन्नति होती है, उसको आप मान सकते हो। ऊपर की क्लासों को आप देखिए मनुष्य जोनि से समझ सकते हो। ये सभी स्थितियाँ मात्र एक समझने के लिए हैं, ताकि हम सत्संग करें, सत्संग करते हुए हम पशु वृत्तियों से भी ऊपर उठें, ताकि हम साधना करें, कारण शरीर शुद्ध करें, ध्यान लगाएं, साधना करें। तब तो बार बार कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनती हैं जब हम अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। क्योंकि सत्संग करने से सात्विक बुद्धि बनी रहती है, सात्विक बुद्धि बनी रहने से विवेक शक्ति जगने लगती है, मन नियंत्रण में रहता है। मन नियंत्रण में रहने से फिर ये जो स्थूल शरीर के स्तर की जो गोलकें हैं, ये जो आपकी हमारी हाथ पैर वाणी लिंग होते हैं, ये अमर्यादित नहीं होते।
होती। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये फिर अमर्यादित नहीं होती। यानी कि मनुष्य के विषय भोग जब मर्यादा में रहते हैं तो फिर मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए तामसिक स्थितियों से है, पाप कर्मों से है। तो इन सभी बुराइयों से हम दूर रहें, इसलिए मैंने आज के वीडियो का नाम ही देखिए पशु को काले रंग से दर्शाया है, तमोगुण से गिराया है। वृत्तियों में मत गिरे, यानी कि अपने रजोगुण को मर्यादा में रखें। और ये रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जब मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर अपना परमात्मा का ध्यान लगाता है। तो ये सभी शुभ स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बन जाती हैं तो फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ बनती हैं। आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों का अभिप्राय कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से कोई। क्योंकि जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से ही कर्म करता है तो फिर वो तो नीचे की स्थितियों में उसका गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की दिशा को, हमें परमात्मा को पाने की एक मंजिल कहो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य कहो, उसी को ही बनाते हुए सत्संग करते रहना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम जितने जितने गहरे दिल पर संस्कार बना लेते हैं तो फिर आपके हमारे स्वभाव में सहज ही शुभ स्थितियाँ बनी रहती हैं, अनुशासन बना रहता है, मर्यादाएं बनी रहती हैं और आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। यानी कि कारण शरीर कर्म से शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होते होते फिर आपकी हमारी आत्मा पर जो मल और विक्षेप यानी कि तमोगुण और रजोगुण के जो एक आवरण थे वो समाप्त होते जाते हैं। आत्मा मूल स्थिति में आने से आत्मा का तो परमात्मा से पहले से ही संबंध था, है और रहेगा। वो सहज ही फिर हम परमात्मा के सम्मुख होते हुए आध्यात्मिक उन्नति में लग जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियाँ हमारे आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सर्वप्रथम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखते हैं। तो ऐसा सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों का भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।